तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए जो है देखते हैं, कुछ लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर जी जो है मैथ की क्लास करा दीजिए। कल के वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आया था कि थोड़ा लिखा हुआ कम दिखाई दे रहा है, तो आज कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा लिखने का। और दूसरी एक कमेंट आई थी जो है कि वीडियो काफ़ी लंबा था, थोड़ा और छोटा करने का। तो आज इन दोनों चीज़ों पे कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं घंटे के अंदर करिए वीडियो। आज मैथ की क्लास होगी और ख़ास तौर से ये यूपीपी और एसएससी जीडी आज इन दोनों के लिए होगी और मैथ के लिए क्लास होगी, मैथ की। ठीक, देखते हैं इसमें मैथ में जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट कई लोगों से पूछने पे कि क्या कौन सा चैप्टर किया जाए, तो सबका था बेसिक सबसे जो है एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम और एचसीएफ इस चैप्टर को हम देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन यूपीपी या एसएससी जीडी में आए हुए हैं उनको करा देंगे और इसके साथ में जो इसकी आने की संभावना है उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो एक वीडियो में पूरा हो पाना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपको जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें और उसके बाद अगले वीडियो में जो है इसका क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको करा देंगे और इसमें भी कुछ कोशिश करते हैं कि करा देंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं हम, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। यदि ये दोनों शब्द को समझ गए तो ज्यादातर हमें एलसीएम का मतलब हम समझ जाएंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हम इसे क्या कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का मतलब क्या है? लीस्ट या लोवेस्ट भी कह सकते हैं। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो कॉमन हो, मतलब दोनों में हो, उसे हम दो या दो से अधिक अंक है उन दोनों में हो। कॉमन का मतलब यही है, कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या है? गुणज। यहां पे देख लें, यदि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। कॉमन का वही मतलब जो सब में हो, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो हम कह सकते हैं एलसीएम क्या होता है? वह कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, यहीं से यदि कह दें इसकी परिभाषा से हटके यदि सोच लें, इसमें क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कह दें तो लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। इन दोनों में अंतर क्या है? अब अंतर यहीं से समझ में आएगा, इसके हम जो फैक्टर से इससे ही हम समझ पाएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है।
पहला जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पल भर के लिए कि हमने लिया एग्जाम्पल में जो है 6 को और 8 को ले लिया, ठीक। तो 6 का यदि हम गुणज लिखें, 6 का यदि गुणज लिखा जाए क्या होगा इसका 6, फिर क्या होगा 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 को 36, 6 सते 42, 42, 6 बटे 48, यहाँ तक देख लें। यदि इसका लिख लें 8 9 16, 8 9 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, हो गया। यहाँ तक देख लेते हैं, इसके आगे भी देखेंगे बाद में। तो यहाँ से हमें देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो या सब में हो, ठीक। तो इन दोनों में क्या क्या है पहले ये देख लें 24, और इन दोनों में और भी कोई नंबर मिलेगा, कौन मिला है 48, और भी कोई है नहीं मिला। तो हम देख रहे हैं हमें 24 और 48 ये दोनों के दोनों हमें इन दोनों में मिल रहे हैं। दूसरी चीज तो इसमें क्या कह रहा है कि लिस्ट मतलब सबसे छोटा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों में, और मल्टीपल होना चाहिए, तो ये मल्टीपल ही लिखे गए हैं। तो इसमें देख रहे हैं वही होता है एलसीएम, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया 24, एलसीएम क्या हो गया 24। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह छोटी से, इसी को परिभाषा के रूप में ढालें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाती है या लस कहलाती है। क्या कहलाती है, लस कहलाती है, इसी को बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसी में यदि इसकी बात कर लें मसा की, तो मसा में क्या है कि जो है हम जैसे यही नंबर ले लें 6 और 8 की, तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है इसके, यानी कि 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 8 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से और 8 से, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि हमें इन दोनों में कह रहा है महत्तम समापवर्तक, मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा जो दोनों में हो, तो कौन है दोनों में, सिर्फ 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिर्फ 2, और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो कि इन दोनों में आ जाए। 1 दिख रहा है, 1 को हमें कोई मतलब नहीं है, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता उस दौरान हम 1 को लेते हैं। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या है 2। तो इससे यदि हम परिभाषा की बात कर लें, दोनों की एक एक लाइन की परिभाषा की बात कर लें, तो एलसीएम क्या होता है या लसक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, हो जाए, एलसीएम कहलाती है, लस कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, लस कहलाती है। क्या कहलाता है, लस कहलाती है। अगर वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लस कहलाती है। यानी 2 संख्या दी गई है 6 और 8, इससे जो कट जाए और उससे छोटा कोई ना हो जो इनसे दोनों कट जाए, तो वो क्या कहलाएगी, लस कहलाएगी। तो ये हो गया आपका, जैसे इसमें हमने ले लिया एग्जांपल में 6 8 का लस क्या हो गया 24 हो गया आपका, क्या हो गया 24। 24 से कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से कट जाए, ठीक। कैसे निकालते हैं वो भी बाद में आते हैं उसमें। दूसरा
एचसीएफ की बात कर लें, एचसीएफ की परिभाषा की, तो यानी कि मौसा जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब यदि इसको परिभाषित किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्या कह सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए मशा कहलाती है, या महत्तम समाप्त वर्ग तक कहलाती है, मशा कहलाती है। हम कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, मशा कहलाती है। जैसे ये 6 और 8 है, तो 6 2 जो इसका मौसे आया, इससे 6 भी कटेगा और 8 भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। जैसे यानी यही एग्जाम्पल में ले लें, 6 और 8 का मौसा क्या है, 2 है। 6 और 8 का मौसा 2 है। तो बस बेसिक सा दोनों में अंतर समझ गए होंगे अब तक इसमें जो है कि लसा क्या होता है, लसा से जो लसा जो है दी गई संख्याओं से कट जाता है, और मसा क्या करता है, वो दी गई संख्याओं को काट देता है। बस इतना सा अंतर है इन दोनों में, जिससे और इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होती जो इन दोनों को काट दे, और इससे कोई छोटी संख्या नहीं होती है जो इन दोनों से कट जाए। ठीक, देखिए 48 भी दोनों 48 इसको नहीं लेंगे, हमें छोटी लेना है, बोल रहा है लघुत्तम, और 2 के अलावा भी आगे कई संख्याएं आएंगी ऐसी हैं जिससे दोनों कट जाए, तो हम वहां नहीं लेंगे, हमें उससे आगे वाली को संख्या को लेंगे जो इसके अलावा आएगी, बड़ी से बड़ी वाली लेंगे, छोटी वाली को तब हम नहीं लेंगे। बस यही अंतर है इनमें, बस अंतर बेसिक समझिएगा कि जो 6 और 8 दोनों से कट जाए वो आपका लसा हो गया, और 6 और 8 जिससे कट जा रहे हैं अधिकतम बड़ी संख्या से, तो वो मसा होगा। तो ये इतना मेन अंतर बस आप समझ गए होंगे। अब हमें देखना है कि एग्जाम में हमें निकालते कैसे हैं, लसा मसा निकालने के लिए देखा जाए यूपीपी में तो कई क्वेश्चन आया है, और एसएससी जीडी में भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो हर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जरूर है, बस ये तय करता है कि कहीं पे कितना टफ बनता है, कहीं आसान बनता है। तो इनमें देखते हैं, हम हर क्वेश्चन को देखेंगे, जीरो से लेकर के कठिन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां से हमें कि एग्जाम में इससे बाहर ना जाए। ठीक, आइए देखते हैं अब एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। और ज्ञात करने की तो कई विधि है, लेकिन आसान कौन है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर नहीं है कि कोई विधि कहेगा कि इस विधि से ज्ञात कीजिए, उसका मतलब आप जिस भी विधि से ज्ञात करिए, जैसे भी ज्ञात करिए, आपका उत्तर थोड़ा जल्दी आना चाहिए बस। ठीक, तो आइए देखते हैं, जैसे आसान सा क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में दिया है, लिखा है एक 18 36 96, 18 36 और 96, इनका कह रहा है कि दोनों निकाल के देख लिया जाए एक बार, एलसीएम भी और एचसीएफ। तो बेसिक सा फंडा जो आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आए हैं, एक तो 18 36 और 96 के लिए एलसीएम निकालने के लिए ये काटने के तरीके से, इसका हम किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18, और यहाँ करेंगे तो 18 दूना 36, और यहाँ करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 दूना 96। फिर अभी किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 9 दूना 18, ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अभी भी आप काटेंगे तो 9 9 ऐसे ही होगा, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 12 दूना 24। फिर आप देखते हैं 2 से फिर 9 9 और 2 छक्का 12, फिर अभी आप काटेंगे 9 ऐसे ही छोड़ दें अभी, और इसको काटेंगे 2 3 6। फिर अब देखते हैं कि आप इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकनम 3, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकनम 3, 3 एकनम 3 1,
तो ये करना प्रोसेस जो है करना का शुरू से बचपन से करते चले आए हैं। तो इसका यदि हम गुणा करेंगे इसका जो है तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288। ये हो गया इसका एलसीएम। ये बेसिक से मैथमेटिक्स है, इसमें एलसीएम निकल गया। ये दूसरा, यदि आसानी से हमें जो है मसा भी निकालने के लिए देते हैं तो हमारा क्या होता है, वही चीज, या तो इनका गुणनखंड लिख करके उसमें कॉमन ढूंढा जाए, या तो एक बेसिक सा मेथड भाग दिया जाता है जो है 18 का 36 में यदि हम भाग दे दें कितनी बार भी जाएगा, तो 18 दूना 36 से कट जा रहा है यही से। तो ये अब 18 का भाग यदि हम दे दें किसमें, 96 में, तो यदि इससे भी ये कट जाता है तो फिर यही मसला हो जाता है। लेकिन अब देखते हैं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 18 25 90। ठीक, अब इसमें से घटा दें 6 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना, अब नहीं कटेगा तो इस 6 का भाग हम 18 में देते हैं, यहाँ जो शेष बचता है वो इस फिर इस भाजक में भाग देते हैं, तो 6 त्रिक 18, जिससे ये कट गया तो ये हमारा मसा होता है। ये क्या होता है, मसा होता है। तो इनका मसा क्या है, 6 आ गया। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों में जो है कि हमें आसानी से इनमें निकालिए, लेकिन हमें इस विधि से हमेशा क्वेश्चन को नहीं करना है, ये काफी थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, और ये बड़े क्वेश्चन के लिए तो आसान होता है पर छोटे नंबर के लिए हमें भी इसका भी सहारा नहीं लेना है। हम कैसे और कितना जल्दी करते हैं ये थोड़ा हमारे एग्जाम में मायने रखता है। तो आइए हम देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे इसको आसानी से। ठीक, एक बार बिना इन सभी विधियों के इस्तेमाल के सीधे से आते हैं पॉइंट पे जो है। कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो मैथ बिना इसके समझे जो है आगे क्वेश्चन फिर हो नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं, यदि हमें 18 और 36 इनका जो है यदि निकालना है, हमें लसा निकालना है, तो सबसे आसान तरीका जो होता है हमें जिससे ये नंबर कट जाए, इन तीनों में से जो छोटा नंबर जो कोई किसी को काट सकता है उसको हटा दीजिए। जैसे 18 से 36 कट जाएगा तो 18 36 में जो छोटा नंबर है इसको हटा दिया जाए। अब बचे हुए जो नंबर हैं इनको ऊपर नीचे रख दिया जाए, 36/96 कर दिया जाए। किसी को ऊपर रखिए किसी को नीचे रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको काट दिया जाए, जब तक कटे तब तक काट दीजिए। जैसे अब यहाँ से ही काट सकते हैं, तो आप देख लें 6 से काट दें, 6 को 36, और यदि यहाँ 6 से काट दिया जाए तो 6 का नम 6 बचे कितना, 3 बच गया, और 36 हो गया, तो 6 को 36। फिर यदि अब काट दिया जाए अभी भी कटेगा, ये देख रहे हैं, तो 2 से कट जाएगा, तो क्या 2 8 16 और 2 3 6, अब नहीं कटेगा ना, 3 और 8 अब कटेगा, नहीं कटेगा। तो किसी एक का गुणा कर दीजिए, चाहे जो बचा है इसका अंदर कर दीजिए यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ कर दिए, दोनों में से कोई एक का गुणा करिए, दोनों को बराबर ही आएगा जैसे भी करेंगे। जैसे देखिए 8 6 48, 8 और 8 3 24 और 4 28, देखिए 288 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे इधर से भी करते हैं, तो 6 त्रिक 18 और 9 त्रिक 27 1 28, यहाँ से भी आ जाएगा, तो बराबर आएगा। तो इसका एलसीएम आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। और यदि मसा निकालने का सबसे आसान तरीका देखा जाए तो 18 36 और 96, इनको इस विधि का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी संख्या से काटिए जिससे तीनों कटने चाहिए, कोई एक दो नहीं, तीनों के तीनों कटने चाहिए, जितनी संख्याएं उतनी। तो किससे कट सकता है, दिख रहा है सबके इकाई अंक पे सम है संख्या, तो आप 2 से ही काट लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 2 1 9 2 और 2 8 16, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 और जो है 2 8 16। अब क्या होगा, अब ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेंगे, ये तो नहीं कटेगा, तो 3 से सब कट जाएंगे। 3 से काट दिया जाए, 3 त्रिका 9, 3 6 18 और जो है 3 1 9 3, 3 6 18, तो ये हो गया। अब कोई किसी से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये जो है 2 से केवल कटेगा। तो अब देख रहे हैं कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट रहा है।
तो बस इन्हीं दोनों का गुणा है, क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटे नंबरों के लिए निकालने के लिए ये बिल्कुल आसान थे, आने को तो किसी पे भी आएगा, कोई बड़ा नंबर हो चाहे कोई हो, सब पे ये सही होगा लेकिन छोटे नंबरों पे इसे हम आसानी से और थोड़ा जल्दी से निकाल सकते हैं। हमें एग्जाम में कोई बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं आते हैं, ऐसे आते हैं जिनको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपी में ही ये क्वेश्चन आया है, इसी पे पिछले साल में जो है 2019 के सेट में आया है। आइए हम उसी क्वेश्चन से आपको शुरुआत ही करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिया है जो है 36, 60 और 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 18/6/2018 का पेपर है। ये पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर हम चलेंगे सारे क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है, अब देखिए कितनी आसानी से इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि जो है 30, 60 तथा 72, 30, 60 तथा 72, 30, 60, 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ये क्वेश्चन है आपका जो है यह 28, ये क्वेश्चन पूछा आया हुआ किस सेट में है 18/6/2018 का, ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है। ये यूपीपी का जो है यूपीपी में ये 18/6/2018 का ये क्वेश्चन है, ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। ये पूछा है, इसका कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या है, हमें इन तीनों को ऐसी संख्या से काटना है कि जिससे यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो किससे कटेंगे, ये 0 दिख रहा है, ये दिख रहा है, सीधी सी आप 2 से ही काटे लीजिए। 15 दूना 30, यहाँ काटेंगे 2 तिया, काटने मान के चलते आपको आता है, नहीं आता तो आप कमेंट करिए, बताइए कैसे काटते हैं, ये भी बताएंगे। तो ये सीधी सी है 2 तिया 6, 30, यहाँ करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्का 12। अब क्या है, किससे कटेगा, 3 से दिख रहा होगा, 3 से, 3 × 5 = 15, यहाँ 3 दहा में 30 और 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। अब ये किसी से कटेगा, तीनों नहीं कटेगा, तो बस इन्हीं का गुणनफल, यानी कि क्या हो जाएगा इसका गुणनफल एचसीएफ। एचसीएफ हो गया 2 × 3 यानी क्या हो गया 6। ये आपका आंसर, बस ये क्वेश्चन आया हुआ आपके यूपीपी का ही है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, फिर पूछा है अगले ही उसी ही पेपर में प्रथम पाली में आया हुआ है 15, 30, 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये हो गया होगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और ठीक है, फिर आगे आप अगले क्वेश्चन में समझने का मौका मिलेगा। चलिए कह रहा है कि 15, 30 तथा 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। 15, 30 तथा 24 का लसागु ज्ञात कीजिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है इन तीनों का, तो आपको बताया ही है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 15 से 30 कट जाएगा ना, तो 15 को छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। इन दोनों में नहीं कटेंगे पूरी, तो इन दोनों को ऊपर नीचे रख दीजिए, 30/24। किसी को ऊपर रखिए, किसी नीचे, से कोई दिक्कत नहीं है। अब जिससे कटे काट दीजिए, जितनी बड़ी से बड़ी कटे वहीं से काट दीजिए, जो आप काट सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भाज्य संख्या से ही काटे, जिससे मर्जी उससे काट दीजिए, कटना चाहिए बस। ये क्या हो जाए, किससे काट दिया जाए, तो 3 से ही काट दें, 3 × 8 = 24, 3 दहा में 30, 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 × 5 = 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का जो नीचे बचा हुआ है, इसका ऊपर जो बेसिक पहले नंबर था उस नंबर में गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12 और 0 120 हो गया। इधर से भी करेंगे तो भी वही आएगा, यहाँ 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 2 12 120 ही यही आंसर होगा। बिल्कुल आसान, तुरंत आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल आसान सीधे कर सकते हैं, हमें किसी और तरीके के लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर देखिए इसी में जो है क्वेश्चन 18/6 द्वितीय पाली में एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी से, 25, 30 एवं 60 का लसागु ज्ञात कीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसको हटा दें, समझ गए होंगे। ठीक किसी भी नंबर का निकालेंगे, इससे आएगा तुरंत के तुरंत। दूसरा कह रहा है, पूछा है 15, 30
15 30 वाला हो गया। 25 30 और 60 का लसा ज्ञात कीजिए। 25 30 और 60 का लसा ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम क्या होगा? ये पूछा गया है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? अब तो देख रहे कोई नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करिए, किसी एक को रख दीजिए पहले ऊपर नीचे। 25/30 कर दिया जाए, जिससे कटे काट दीजिए। 5 यहाँ काट देंगे, 5 6 30, 5 6 25। अब किसी एक का ऊपर से नीचे गुणा कर, जो आसान लगे उसी गुणा करिए। या 5 3 15, क्या हो गया 150, यानी 25 30 का एलसीएम हो गया 150। अभी 60 भी है तो फिर इसको नीचे रख दीजिए। ठीक, अब आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 3 दूना 6 और 3 25 15। अब नहीं कटेगा ना, तो किसी का यहाँ गुणा कर दिए उठा करके, क्या हो जाएगा 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा 300। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इन तीनों का एलसीएम होगा 300। 25 30 और 60 का तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। और यदि इसका पूछता केवल 2 का, तो आपका 150 था। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? फिर कोई नंबर होता फिर इसके नीचे रख के काट दें, तुरंत के तुरंत ही आपका उत्तर बताते जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में जो है द्वितीय पाली में एक और क्वेश्चन पूछा है 2018 के पेपर में ही। कह रहा है कि जो है 42 60 72 का ये सीएफ 42 60 72 42 60 72 का एचसीएफ ज्ञात करना, यानी कि मसा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मसा ज्ञात करना है। फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस सेट को पीछे उठा करके पूछे गए हैं। तो इनमें क्या है, कोई कटने वाला नहीं कटने वाला, फिर ऊपर नीचे रख दीजिए, किसी को रख दीजिए। अब कटेगा किसी से? अच्छा कट जाएगा, 6 दाम में 60 और 7 6 42 हो गया। अब गुणा करिए किसी का, 40 का इसमें कर दीजिए, 40 का तो ऐसे ही कर दिया जाए। 42 में 10 का क्या हो गया 420, और इसके बटे फिर रख दीजिए किसको 72 को, फिर से रख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये किससे कटेगा? तो अब यहाँ पे देख लिया जाए, यदि दोनों का स्थान पे 0 दिख रहा है, यदि 2 से ही काटना 2 से ही काट दीजिए, तो काट दिया जाए। यदि तो 2 3 6 और 1 बचा, 2 छक्का 12 36 में कट गया। फिर यहाँ 2 दूना 4 और 2 एकम 2, अभी भी ये कट जाएगा, अभी तो 3 से भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ काट देंगे, 3 7 21 हो गया। फिर अभी भी कटेगा, कट जाएगा 2 से, 2 छक्का 12, यहाँ कर देंगे तो 35 दूना 70, अभी कटेगा। अब तो 6 से कटेगा नहीं, तो 5 3 8, अब नहीं कटेगा। 35 जो है 3 और 5 से ही कटेगा, ये 35 जो है 7 और 5 से कटेगा केवल, और ये तो केवल जो है 2 3 से कटेगा। तो अब नहीं कटने वाला, तो अब किसी का जिसका आसान लगे उसी का गुणा कर दीजिए। बेसिक वाले भी करना है, 6 का गुणा इसके अंदर कर दीजिए, आसान है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 0 तो ऐसे ही होगा, और 6 दूना 12 को 2, और 6 चौक 24 1 25, यानी 2520 आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा 2520 आपका इसका आंसर हो जाएगा, यदि पूछा गया है आपका। सॉरी, अच्छा एलसीएम पूछा है, हम एलसीएम निकाल दिए, सॉरी ये क्या है एलसीएम निकाल दिया गया है। इसका एलसीएम पूछ लेता तो चलिए अभी लिख ही देते, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम, हमें पूछा गया इस पे एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ तो और आसानी से फिर निकाल दीजिए इसका। ऐसे ही अभी किससे कटेगा, किससे कटेगा ये जो है, देख लीजिए जो तीनों, जिससे तीनों कट जाए, तो ऐसे तो ये 6 से कटेगा, ये भी 6 से कटेगा, ये जो है 12 6 72, ये भी 6 से कट जाएगा। 6 7 42, 6 10 में 60, और यहाँ कर देंगे 12 6 72 हो गया। अब कोई कटेगा, कोई कटने वाला दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 7 से कटेगा, ये 2 5 2 से कटेगा 3 से, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इनका एचसीएफ हो गया जो है, यही मसा हो गया इनका 6। एचसीएफ क्या हो गया
6 हो गया इनका, यही क्वेश्चन। ठीक, तो ये CF पूछा गया था एग्जाम में, ये आपका 6 आंसर हो गया, ये पूछा हुआ है। ऐसे ही पूछा है 52, 78, 156 का मौसा ज्ञात कीजिए। बहुत क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं 2018 के सेट में। 52, 78 और 156 हो गया ये। चलिए इसमें LCM और SCF दोनों निकल गया। अगला क्वेश्चन है, करा है कि 52, 78 और 156 का माध्यम समापवर्ग ज्ञात कीजिए। 52, 78 और 156 का, 52, 78 और 156 का, बिल्कुल आसान सा, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछा है, HCF यानी कि मौसा पूछा है। इसका भी मौसा हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधी से वही काम, इन तीनों को काट करके देखिए किससे कट जाएंगे। 52, 78 और 156 कैसे कटेगा, तो आपको सीधे दिख रहा होगा, अभी तो ये 2 से दिख रहे हैं, 2 से ही काट दीजिए। 2 दूना 4, एक बचेगा, 2 छक्का 12, इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18, इसको काट देंगे तो 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर इसको यदि अब काटा जाए तो आप 13 से दिख रहे हैं सब करते हुए, 13 से सीधे काट दीजिए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 छक 78। अब 2, 3 और 6 हो गया, अभी कटेगा किसी एक नंबर से, नहीं कटेगा, तो इन्हीं का गुणनफल ही हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 13 यानी 13 दूना 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को लगाया जा सकता है, और ये सब के सब आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, सबके सब क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरी यदि हम बात कर लें इसमें, तो अब हमें जो निकलने को आता है LCM और SCF हमें भिन्न के रूप में हो गया ये। चलिए भिन्न के रूप में यदि नंबर दिए गए हों तो हम LCM और SCF कैसे ज्ञात करें। भिन्न का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसी में पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है भिन्नात्मक मान में यदि देख लें तो क्वेश्चन है एक पूछा हुआ 2/3, 2/3 कामा 2/3, 6/5, 6/5 कामा 5/4, 5/4 का कह रहा है। इसका पहले हम दोनों देख लें, LCM भी और SCF भी, तो सीधे समझ जाइए पहले हम करते क्या है। इनमें तो सबको पता होगा, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर को अंश, नीचे को हर कहते हैं हम। तो हम करते क्या है, जितने भी अंश हैं ये सब ऊपर वाले जो अंश हैं और नीचे के सब हर हैं। तो हमारा काम क्या है, जब LCM पूछा जाए तो जो पूछा गया है वो अंश के साथ करते हैं। LCM पूछा गया तो अंश का हम क्या करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे यानी कि लसन निकालेंगे, और हर का मौसर। इसके विपरीत ठीक हम हर वाले में कर देते हैं, यहाँ हर का क्या निकालेंगे, हर का मौसर निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक, यदि आपसे HCF पूछ ले तो हम क्या करते हैं, अंश का HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अंश का HCF, और हर का क्या करेंगे, यहाँ पर हर का LCM ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों आपको मेन आपको समझना है। अब इसमें समझना क्या है, आपको पहले पता होगा LCM SCM निकालना। अब इसका हमें LCM पूछ लिया जाए क्या होगा, तो देखिए 2, 6 और 5 का, 2, 6 और 5 का हमें क्या निकालना है, LCM बटे 3, 3, 5 और 4 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो ये जो आएगा मान हमें टोटल इसका, इन तीनों का हमें LCM बताएगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं 2, 6 और 5 का LCM क्या होगा,
तो ये तो नंबर से सीधे 2 से 6 कर या छोड़ दीजिए। और ये दोनों देख रहे हैं अभाज्य, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं 5 और 6। सहअभाज्य का मतलब जो दोनों आपस में कोई कॉमन उनका गुणनखंड ना हो तो उसे सहअभाज्य कहते हैं, जिनका मौसा 1 होता है। ठीक, मौसा जब नहीं कटने वाली संख्या होती तो 1 हो जाता है। तो इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, 6 बचे 30 बटे इनका हमें मौसा निकालना है या सीएफ। तो मौसा देखिए 3 से 5 कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं। जब संख्याएं आपस में ना कोई कॉमन कटने वाली हो तो इनका मौसा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसीलिए अब इसका पूरे का, अब ये 30 बटे 1 इसका एलसीएम हो गया, लेकिन एक नीचे हम नहीं लिखते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम के कंडीशन में। दूसरा एचसीएफ के कंडीशन की बात करें, एचसीएफ में क्या होगा, तो अंश का हमें एचसीएफ लेना है। अंश का एचसीएफ यानी कि अब क्या करेंगे, 2, 6, 5 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और 3, 5 और 4 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ देखेंगे 2, 6, 5 का आप एचसीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो दोनों से कटने वाला है कोई, जो तीनों को काट दे, नहीं कटेगा कोई से, तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक, उसके बाद इनमें देखिए एलसीएम, इसमें कोई कॉमन गुणनखंड है किसी का, नहीं है, तो तीनों का गुणा कर दीजिए। 5 या 15, 15 चौका 60, ये हो गया एलसीएम इसका। ये एलसीएम इसका निकल गया एचसीएफ, तो ये पूरे का ये क्या हो गया, एचसीएफ 1/60, ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे होंगे एलसीएम में यदि भिन्न में दिया गया है तो अंश का हम एलसीएम लेते हैं, हर का एचसीएफ उसका विपरीत करते हैं। एचसीएफ पूछा गया तो अंश का एचसीएफ करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे और दोनों को बट्टे में रख देंगे, वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस चीज को। आइए एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं जो आया हुआ है। हो गया, चलिए। हाँ, अगला जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो है 3/4, 3/4 कमा 7/8, 7/8 कमा 13/14, 13/14 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक यानी मौसा पूछा गया है और मौसा को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक, ये पूछा गया इसका, तो मौसा पूछा गया तो हम क्या करेंगे, अंश का क्या करेंगे, अंश का मौसा लेंगे। क्या करेंगे, अंश का मौसा, अंश का मौसा निकालेंगे बटे हर का लसा लेंगे, यही मौसा हो जाएगा पूरे का। ठीक, तो अंश क्या है हमें